वो पुराना खार नहीं था। तो मेरे ख्याल से मैं यही बताना चाहूँगा कि शायद एमपी साहब को या तो मिसगाइड हुआ है या तो उनका कोई प्रिपरेशन नहीं था शायद। JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते चलो, आज जो है पदुम में पदुम हुरिम जो है आज उसका पहला दिन यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो आज JK 24/7 न्यूज़ का टीम जो है यहाँ ज़ांस्कर पदुम हुरिम में पहुँचा है। तो आप लोगों को पदुम हुरिम को लेकर कुछ अपडेट हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज जो है पदुम हुरिम का पहला दिन यहाँ पे मनाया जा रहा है और पदुम हुरिम जो है हमारे बुद्धिस्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9वें महीने में मनाया जाता था, लेकिन इस साल जो है एक महीना पहले मनाया गया, यानी कि बुद्धिस्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8वां महीने में इस साल मनाया जा रहा है। तो इसमें कनिष्का एसोसिएशन का भी बहुत अच्छा रोल है इनको ऑर्गेनाइज करने में, और साथ साथ में इसमें कारशा गोंपा का तारिंगमो का बर्तन गोंपा का लमास के कोलेब्रेशन में हर साल पदुम हुरिम जो मनाया जाता है। और दोस्तों, आप लोगों तक हम आज पहले दिन पदुम हुरिम का पहला दिन की अपडेट आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लामा रीजन सनफेल बर्दन गोंपा का स्कूटू यानी गेहूँ जी पदुम हुरिम में शाब्दिक तौर पर थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ, क्योंकि पदुम तो जगह का नाम हो गया। उसके बाद ये कुरिम मतलब जो जिस समय जो राजा का शासन चल रहा था, राजा का कुरिम था, असल में राजा और पूरा ज़ांस्कर क्षेत्र का है जी। पदुम हुरिम जो है अभी ज़ांस्कर में किस तरह मनाया जाता है, और आने वाले हमारे टूरिस्ट को आप पदुम हुरिम को लेकर क्या बताना चाहिए? पदुम हुरिम एक इसको मद्देनज़र रखते हुए पिछले साल 2 साल हुआ कि 1 महीना हमने आगे किया है। एक तरफ से तो फिर ठंडा भी पड़ रहा है, दूसरे तरफ से तो फिर ज़ांस्कर के यानी कि
टूरिज्म के लिए एक फेस्टिवल का रूप में शायद शक्ल ले लेंगे, धीरे धीरे फेस्टिवल का रूप में शक्ल लेने का एक उम्मीद है। पद्म हुरिम जो है इस साल एक महीना पहले मनाया गया था। हमारे बुद्धिस्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता था 9वें महीने में, तो इस साल बुद्धिस्ट कैलेंडर के थ्रू 8वें महीने में क्यों मनाया गया, उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग करें। इसके 2-3 कारण हैं। इसके ज़माने में शायद इसी 9वें महीने में चलते रहते हैं। 2-3 साल पहले इतना बर्फ़बारी हुआ कि वहाँ से जो साजो सामान लाने वाला नहीं पहुँचा, गुरु जाने भी नहीं पहुँचा, जिसके चलते फिर ठंडा भी बहुत हो रहा है, जिसके चलते एक महीना आगे पड़ा, तो आगे इनकी करना पड़ा ताकि लोगों को सुविधा ठीक हो, ताकि ठंडा ना हो, इनकी दर्शकों के लिए सुख सुविधा हो, इसलिए एक महीना आगे कर लिया। तो चलिए हमें ये पता है कि अभी पद्म हुरिम को जो है अब कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, इसी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ज़माने में राजा स्वयं करते थे, फिर बाद में फिर उस समय भी पूरा जांस्कर एरिया के क्षेत्र के लोग आके फे मर सब इकट्ठे करते साजो सामान, ताकि पूरा आम राजा और पूरा जांस्कर के लिए। अभी तो राजा तो नहीं है, फिर भी वही का राजा का परंपरा जो है अभी चला है। जिन्ना जो साजो सामान सब गाँव वाले इकट्ठे करते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट जो है बर्तन हुटू करसे गेहूँ तरीमो गेहूँ वो करता है। पिछले साल 2 साल से जब हमने 1 महीना पहले किया तो उस समय से फिर कनिज का जो कमेटी है उन लोगों ने काफ़ी उनका सहयोग भी किया, पानी हो गया, बर्तन हो गया, बैठने का जो हो गया। इस साल में फिर बहुत उन्होंने अच्छी ढंग से किया। नहीं तो ज़माने में हम खुद कारसा वाले तो किसी घर में करना पड़ते थे, बर्तन वाले तो फिर यहाँ लगा में करते हैं, उन लोगों को जगह नहीं है। अभी तो दोनों के लिए जगह भी बना, किचन भी बना, सब कुछ थोड़ा अच्छा चल रहा है। पद्म हुरिम जो है एक तरफ से तो जांस्कर सबसे बड़ा है, क्योंकि एक डुब्बा सेट जो है, गेलुक सेट जो है जांस्कर में 2 ही यानी कि लीनेज का है, वो दोनों ही इकट्ठे करके यहाँ वो छम भी होता है और तोरग्या भी होता है। तोरग्या भी इतना बड़े तोरग्या होने शायद कोई नहीं है। बर्तन वाले तोरग्या में विशेष तौर पर आज बर्तन का छम है, काल कारसा गोम्पा का छम है, साथ साथ शाम को दोनों का तोरग्या है। विशेष तौर पर बर्तन का छम तोरग्या में भी छम्पा भी और भी मार्क्स डांस करता है इसी की तरह। इसलिए बहुत ही पद्म हुरिम का जो है बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण हुरिम है, यानी कि जांस्कर इस क्षेत्र में और पूरा संसार में यानी कि शांति सुख समृद्धि हो, इसलिए कामनाएं भी है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी है। भगवान का आशीर्वाद से पूरा संसार में यानी कि बीमारी जो है कुछ जंग वगैरह है वो सब को शांति के लिए कामना किया जाता है जी। कल किस तरह से परफॉर्मेंस होगा यहाँ पे, किस तरह का कल्चर हमारे व्यूवर्स को देखने को मिलेगा सेकेंड डे के पद्म हुरिम को लेकर? सेकेंड डे में थोड़ा ज़्यादा है जी। कल तो कारसा गोम्पा की ओर से यहाँ छम होगा, उसके बाद कारसा गोम्पा का तोरग्या होगा, उसके बाद बर्दंग गोम्पा का तोरग्या होगा, बर्दंग गोम्पा का तोरग्या के साथ साथ छम भी होगा जी जी। उसके बाद फिर कोई कहता है तोरग्या से कहता है जितना भी हमें बाहर से दुश्मनों को जो है यानी कि अशांति फैलता है, कि अपना मान में कुछ यानी कि आक्रोश पैदा होता है, कि द्वेष राग मोह, वो सब शांत करने के लिए जो तोरग्या जो फेंका जाता है, ताकि पूरा सबसे पहले मान को शांति चाहिए। जब मान शांति होता है सारे बाहर का शांति वैसे ही होता है, इसीलिए तोरग्या जो है बहुत ही ज़रूरी है शांति के लिए। यानी कि पूरा पद्म हुरिम जो है हमारे जांस्कर में सीज़न के एंड पे सीज़न के लास्ट पे हमारी खेती बाड़ी जब ख़त्म होता है, गेहूं का कटाई होता है, तब जाके ये मनाया जाता है, ऐसा कुछ सुनने में आए। तो ये किस तरह से होता है, इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा ब्रीफिंग करें। एक तो ये सीज़न लास्ट में जो फसल आता है एक तरह से फसल का वो भी है, यानी कि हुरिम भी है, क्योंकि फसल आ गया तो फिर भगवान के लिए अर्पित करता है, देवी देवताओं के लिए अर्पित करता है। भगवान खुश होगा, देवी देवता खुश होगा तो फिर पूरा गाँव ही यानी कि विलेज ही पूरा सारे संसार ही शांत होगा। इसलिए अपना जो है फसल जो है पहला जो फसल जो है प्रथम जो है भगवान को अर्पित करना, उसका बाद जो देवी देवताओं का भी करना, उसका बाद बाहर से जितना भी जो है उसके लिए शांति के लिए यही पद्म हुरिम जो है इसी में रखा है जी।
जी धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं 24/7 न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पद्म हुरिम को कवर करने के लिए आए। इस साल जो है पद्म हुरिम जो है पहले बुद्धिस्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो 9वें महीने में मनाया जाता था, तो इस साल 8वें महीने में मनाया गया अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट कैलेंडर। तो इसका क्या मेन रीज़न है सर इस साल जल्दी मनाने का, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले बहुत प्राचीन ज़माने से ये पद्म हुरिम मनाते आ रहे थे। तो इसमें एक तो कर्चागोम्पा के सारे मॉन्क्स लामा जी और बर्धन और स्ताग्रिमो मोनेस्ट्री के सारे लामा दोनों मिल करके 2 दिन का फेस्टिवल हुआ करता है यहाँ पर। तो बताया जाता है कि राजा के ज़माने में ये राजा का एक काउंसिल हुआ करता था, तो उनके बाद इसको पद्म हुरिम का नाम दिया गया और तभी से ये मनाते आ रहे थे।
तो पहले ये हर साल जो है बुद्धिस्ट कैलेंडर के मुताबिक 9वां महीने में हुआ करता था। तो पिछले साल ये मीटिंग हुआ था कि करसा गोम्पा के सारे लामा जी, हेड लामास, और बर्दन गोम्पा के हेड लामास, और स्तगरिमा गोम्पा के हेड लामास, और इसी साहब भी थे और हम भी थे वहाँ पर। तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि 9वां महीने में बुद्धिस्ट कैलेंडर के मुताबिक 9वां महीने में काफ़ी सर्दी होता है, तो बर्फ़बारी भी कई साल जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जितने भी पब्लिक है वो आ नहीं पाते थे। और ये पदुम का ही ये पदुम स्कुरिम बोला तो पदुम का ही ये नहीं है, ये पूरा ज़ांस्कर वैली का ये एक उसमें मनाया जाता है। तो इसमें सारा ज़ांस्कर वैली गांव-गांव से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर दोनों मॉनेस्ट्रीज़ के लामा जी के लिए खान पान और ये क्या बोलता है फायरवुड वगैरह सारा कुछ पूरा ज़ांस्कर क्षेत्र से ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसमें बहुत सारे मुश्किलात आ रहे थे। तो तीनों गोम्पाओं के हेड लामास और हम सब मिलके अंत में यही निर्णय हुआ कि इसे 8वां महीने में ही मनाया जाए, यानी एक महीना एडवांस कर दिया जाए, तो यहाँ टूरिज़्म का भी बढ़ावा हो सकता है और मौसम भी सही रहेगा। तो पूरे हेड्स लामा के क्या बोलता है डिसीजन से ये निर्णय लिया गया था जी। हाँ, तो टेशन अंकल साहब आप ये बताएं कि अभी ऐसे कनिष्का के आप प्रेसिडेंट है, तो आप ये बताएं कि इस साल पदुम हुरिम को लेकर कनिष्का एसोसिएशन की तरफ से कैसा तैयारी और किस तरह तैयारी आप लोगों ने रखा है? जी, सबसे पहले ये बता दूं कि पहले जो ये मनाया जाता था पदुम हुरिम, उसमें सारे लामा जो है सारा यहाँ पर अरेंजमेंट जितना भी होना था लामा लोग खुद किया करते थे। तो गांव की तरफ से कोई यहाँ पर अरेंजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता था। तो जो गांव के हेड हैं, जो ये क्या बोलता है नंबरदार या मेंबर, वही थोड़ा लुक आफ्टर करते थे। बाकी सारा अरेंजमेंट जो है ना खान पान का, पानी का, रहन सहन, तो ये सारा कुछ लामा लोग खुद अपने गोम्पाओं की तरफ से हुआ करता था। तो अभी 4-5 साल हो गया लगभग कनिष्का ने ये जिम्मेवारी उठाया। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि यहाँ पर करसा गोम्पा के जो लामास वहाँ पर आते थे, तो पहले तो यहाँ पर नज़दीक के किसी घर में उनका ये डेरा हुआ करता था। तो धीरे धीरे यहाँ पर सारा कुछ पुराने घर वगैरह यहाँ पर खाली हो गया था। तो करसा गोम्पा के लामाओं को काफ़ी दिक्कतें आ रहा था। तो इस वजह से 3-4 साल लगभग उन्होंने अपना डेरा जो है वहाँ पर मनेरिंगमो में जो 1 किलोमीटर आगे है वहाँ पर रखा था। फिर उनको यहाँ पर जो कपड़े लाना और मास्क वगैरह डांस मास्क वगैरह यहाँ पर लाने में काफ़ी दिक्कतें आ रहा था। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कनिष्का एसोसिएशन जो कई साल से हर क्षेत्र में काम कर रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों मोनेस्ट्रीज़ के लामाओं को हम हेल्प के रूप में यहाँ पर उनके रहने का और खान पान के जो भी क्रॉकरी वगैरह है उनमें थोड़ा मदद किया जाए, ताकि उनको इस तरीके की दिक्कतें ना आए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर पिछले साल जबरुंग का ये फटंग है, हमने इनको मरम्मत किया, उनको थोड़ा ये लामा जी लोगों के बैठने के लायक बनाया है, अंदर काफ़ी कुछ हमने किया। तो यहाँ पर लाए तो वो बहुत संतुष्ट थे इन कामों से। तो यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काम किया था। तो पिछले 2-3 साल से ईसी साहब ने अपने पर्सनल इनिशिएटिव से एक ये नाम दिया कि स्कुरिम कमेटी नाम से कनिष्का को ही इसमें कनिष्का काम कर रहा है, तो इसको पदुम हुरिम कमेटी का नाम दिया जाए। और इसमें पर्सनली उन्होंने थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मदद जितना हो सकता है वो किया है, जिसमें कनिष्का के सारे मेंबर इन्वॉल्व हैं। और
जितना भी कराकोरी सामान है, जहाँ पे यहाँ तीनों मॉनेस्ट्रीज के लामाओं के काम आ सके, वो सारा परचेज़ किया गया। और इसी तरह आज इन सारे कामों को हम अंजाम दे रहे हैं। कि आने वाले टूरिस्ट को ये बताएं कि पद्म हुरिम में ज़्यादातर क्या क्या होता है, क्या क्या टूरिस्ट को देखने को मिलेगा, हमारे व्यूवर्स को आप क्या बताएंगे इसके बारे में? जी, टूरिस्ट के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो टूरिस्ट पहले जो बहुत कम आते थे, तो इस साल पिछले 2 साल से पद्म हुरिम पूरी तरीके से नहीं मना पाया था। खाली स्तोर्ग्याक जो लास्ट में जो ये स्तोर्ग्याक होता है वहीं कार्य करके, बाकी हुरिम का पूरा मेला जो है वो नहीं मनाया गया था कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए। तो इस साल बहुत बड़े पैमाने पे मनाने का हमारा प्लान है और लामा जी लोग भी काफ़ी इसमें उत्सुक है। तो इस साल भले ही टूरिस्ट कम हो, तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि मनाली का जैसे अभी रोड खुला है और लेह से भी खुला है, कारगिल से तो वैसे ही खुला है, तो तीनों साइड से काफ़ी यहाँ पर टूरिज़्म का बढ़ावा होगा और पद्म हुरिम आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जी पूरे संस्कार के लिए। तो सर टशी साहब, अब लास्ट में मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि अभी कुछ महीने पहले हमारे चैनल के माध्यम से एमपी साहब ने बोला था कि पद्म खार जो है वो उसका पुराना जो लवरी जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं बुद्धिस्ट लैंग्वेज, वो पूरा मिट चुका है, पुराना जो था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गया। ऐसा कुछ अभी पद्म खार में जो पहले था वो दिखने को नहीं मिल रहा है। तो एमपी साहब की तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से बोला गया था। तो सर ऐसे विलेजर आप पद्म से बिलोंग करते हैं, तो ये पद्म खार के बारे में, उसके बारे में आप थोड़ा क्या बताएंगे? कनिष्का एसोसिएशन जो है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, भले ही हमारे इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन एसोसिएशन जो हमारा है वो नॉन पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिक्स के मद्देनज़र मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। तो मैंने भी देखा था इस तरफ एमपी साहब इस तरह के कुछ बता रहे थे, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो मैं ये बता दूं कि जो खार है, पद्म खार नाम का यहाँ पर जोरावर सिंह के अटैक के बाद 16th सेंचुरी से 16th सेंचुरी में यहाँ पर अटैक हुआ था राजा के खार पर। तो उसके बाद ये सारा यहाँ से सारा कुछ लूटा गया जोरावर सिंह द्वारा। यहाँ से सारा कुछ लूट के यहाँ के खार का खिड़की, दरवाज़ा, यहाँ तक कि ईंट वगैरह सारा कुछ जो यहाँ से उफ्ती में शिफ्ट करवा के उफ्ती किला बनाया था। जहाँ तक हमने सुना है किला बनाया गया है। तो अभी तभी से लेकर के हमने बचपन से ही नहीं देखा कि यहाँ पर खार नाम का कोई चीज़ है। जो अभी आप देख रहे हैं जहाँ पर ये पद्म हुरिम का छम निकलता है, वो बाद में लोगों द्वारा बनाया गया था इसके डिसमेंटलिंग के बाद, खार के डिसमेंटलिंग के बाद। तो वो अभी गलहंग करके एक ये हुआ करता था, उसमें एक छोटा सा कमरा, उसमें गलहंग भी बनाया है। तो वो गलहंग ऐसे के वैसे है। तो उसमें लभरी वगैरह जो पेंटिंग है, एंशिएंट पेंटिंग जो है वो काफ़ी उनका ये हालत नाजुक था। जैसे आपने बहुत सारे उसमें पहले देखा होगा नक्शों में, हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स अभी भी हैं। तो इसको डिसमेंटलिंग करने से पहले बहुत कुछ सोचा गया जी। तो 2016-17 में पूरा ऑल जांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन, यूथ एसोसिएशन, गोम्पा एसोसिएशन और ऑल नंबरदार्स का बहुत बड़े पैमाने पर मीटिंग हुआ था मनेरिंगमो में। एक बार नहीं 3-4 दफ़ा मीटिंग हुआ था। उस वक़्त मैं शायद गांव का ये मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैं कर रहा था। तो वहाँ पर मीटिंग हुआ था कि इसको डिसमेंटल करना चाहिए अभी, क्योंकि वो किसी लायक नहीं था। मतलब अंदर से पेंटिंग वगैरह भी सारा वॉश हो चुका था और दीवार भी सारे गिरा हुआ था। तो जितना भी सर्दियों में बर्फ़ पड़ते थे या फिर गर्मियों में बारिश अगर थोड़ा सा हल्का सी भी बारिश आते तो सारा बारिश अंदर टपकता था। तो कनिष्का एसोसिएशन तब से उसमें तकरीबन क्या बोलता है काफ़ी बीम्स लगाया था। उसमें हमने तकरीबन 40-50 हज़ार खर्चा करके अंदर बीम लगाया था सारा, ताकि छत गिर ना जाए।
पेंटिंग को थोड़ा बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी तरह तकरीबन 8-10 साल रहा। तो बाद में ये किसी टिकने लायक नहीं था। तो पूरा नंबरदार, आल जांस्कर नंबरदार और गोम्पा एसोसिएशन, यूथ एसोसिएशन जांस्कर, बुद्धिस्ट एसोसिएशन जांस्कर, ये सारे मिलके एक मीटिंग, बहुत बड़े पैमाने पर मीटिंग हुआ था कि इसे हम रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे। तो उसमें कमेटी भी बैठाया गया था। तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो फिर यहाँ पर बर्दन गोम्पा और ये क्या बोलते हैं स्तोंगदेव गोम्पा से भी एक बार पूरा लामा आके यहाँ पर ठूस वगैरह सारा कुछ पूजा किया गया था, ताकि इसे डिसमेंटल करने के लिए सारा कुछ। तो बाद में फिर ये डिज़ोल्व हो गया, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद इसी साहब ने इनिशिएटिव ले करके यहाँ पर उन्होंने एक प्लान में रख के इसको डिसमेंटल कराया। तो उसमें भी सारा मेरे ख्याल से सारा कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जितने भी थे वो सारा फुलफ़िल करके ही किए होंगे। तो इस तरह अंधाधुंध तो किसी भी पुराने इसको डिसमेंटल नहीं किया जा सकता है, वो समझते होंगे। बट इशू हुआ था, तो वो पुराना खार नहीं था। तो मेरे ख्याल से मैं यही बताना चाहूँगा कि शायद एमपी साहब को या तो मिसगाइड हुआ है या तो उनका कोई प्रिपरेशन नहीं था शायद। तो इस तरह का बयान देखा था, बट अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के बयान खार के नाम से, वो खार नहीं था। और खार एमपी साहब से ये भी बता रहे थे, ये जो अभी शीट लगा हुआ एक ये जपुंग का फोटंग है वो तो बाद में तकरीबन 15, 20, 25 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था जबरुंग के नाम से। तो ये तकरीबन मोनास्ट्रीज के लामाओं ने ये इसका नीचे वाला डाउन फ्लोर जो है उन्होंने बनाया था। तो इसके बाद फिर ये काफ़ी डिसमेंटल होने के कगार पे था, काफ़ी इसका हालत खस्ता हो रहा था। तो फिर कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ने इनिशिएटिव ले करके इसमें फिर इसका ऊपर वाला मंजिल चढ़ाया, इसके ऊपर शीट लगाया और इस तरह की बातें थे। बाकी एमपी साहब को रियलाइज़ शायद बाद में हुआ होगा, इस तरह कमेंट बाद में और कुछ इसके ऊपर इशू देखने को नहीं मिला था। बट अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से थोड़ा बहुत बातें होना नहीं चाहिए था। तो डिसमेंटलिंग से पहले भी जो उसके जितने भी पेंटिंग वगैरह है वो अभी प्रोटेक्ट करके रखा गया है, उसको पूरा फ़ोटो कैप्चर करके रखा है, उनको अच्छी से निकाल के हमने संजो के रखा हुआ है। बाद में इसके ऊपर फिर एज इट इज़ हमने इसके अंदर पेंटिंग बनाना है। गवर्नमेंट का ये पॉलिसी भी है, उसे एज इट इज़ बनाना है। जैसे पहले था जो पेंटिंग था वही पेंटिंग नए जो भी था नए तरीके से बनाया जाएगा। जो पहले उसमें पेंटिंग था उसी को ही बनाया जाएगा जी। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा बकपा कैसा होता है, किस तरह होता है और इनका क्या क्या रोल रहता है, वो हम नोनो ले से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नोनो ले आप ये बताएं कि हम बकपा जो है हमारे लद्दाख के ट्रेडिशनल तौर पर बकपा क्या होता है और इसका क्या क्या रोल होता है। जी सबको नमस्कार। तो बकपा जो है यूजुअली जो हमारे जो रीजनल जो न्यू ईयर होता है तो लोसर सेलिब्रेशन होता है जो हमारे टिबेटन कैलेंडर के अनुसार। तो उस समय जो एक ट्रेडिशन रहता है कि हमारे जो हम अपने पूर्वजों से लेते आए हैं, फॉलो करते, तो हम भी उनको कंटिन्यू रख रहा है। तो बकपा में होता क्या है कि एक
बूढ़ा बाप होता है और बूढ़ा माँ होता है, तो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़का भी होता है लड़की भी होता है। लड़की को खतुम्पा बोलते हैं और जो लड़के होते हैं उनको बकपा बोलते हैं। तो बकपा उन बूढ़े माँ और बूढ़ा बाप का बच्चों का रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे हम 5-6 से ज़्यादा जितना भी ग्रुप में जो बच्चे होगा सब ऐसे रिप्रेजेंट करके जो लोसर के टाइम में मतलब अपना जो भी ट्रेडिशंस होगा उसको फॉलो करते हैं, जो भी होगा। तो लेकिन सिर्फ लोसर के टाइम पे नहीं, अगर सालाना में जो भी थोड़ा कोई और दूसरा ऑस्पिशियस ओकेशन होगा, जैसे अभी तो कोई न्यू ईयर नहीं है, तो हम यहाँ पे जो पदुम गुस्तोर बोलते हैं, जो एनुअल या पदुम का जो रिचुअल्स जो भी फॉलो होता है यहाँ पे होता है। तो ऐसे स्पेशल ओकेजन पे भी हम यहाँ पे वो बकपा ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं। तो यही है बकपा का। हमारे व्यूवर्स को थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि बकपा का पहनावा कैसा होता है और क्या क्या ट्रेडिशनल ज्वेलरीज हमारे बकपा पहनते हैं। तो हमारे व्यूवर्स को आप अपने ओर से थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। हाँ जी, तो बिल्कुल। तो अभी जो मैंने बकपा का जो थोड़ा ब्रीफिंग दिया, तो बकपा दिखता कैसे है, जो आपके सामने है ऐसा होता है बकपा का जो ड्रेसअप होता है। तो हम यूथ जैसे छोटे बच्चे जब भी लोसर या ऐसे कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन आते हैं तो हम बकपा का ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो बकपा का ड्रेसअप सेंस कुछ ऐसा होता है, जो हमने टॉप पे हेड गियर जैसा पहन रखा है, टोपी, वो भी हमारा लोकल वुलन मेड होता है, तो उसको हम योती बोलते हैं। जो तो गले में जो ऑर्नामेंट्स डाल रखा है उसको हम काऊ बोलते हैं, जो आप स्क्वायर शेप में देख रहे हो ऑर्नामेंट। तो उसमें वो ज़्यादातर मिक्सचर होता है कि उसमें गोल्ड और सिल्वर का बनते हैं। तो उसमें थोड़ा वो जो भी मतलब प्रीशियस स्टोन होगा उसको डाला जाता है, एम्बेडेड होता है उसमें। तो उसके अलावा जो पहना रखा है स्केचा, उसमें भी जो प्रीशियस स्टोन है उसको डाल के उसका जो गले में जो पहनाया हुआ है जो साइड में है वो दिख रहा है, वो भी स्केचा है, दोनों स्केचा है। वो एक काऊ है एक स्केचा है। तो उसके बाद जो मेन ड्रेस पहना है हमने, जो कि हमारा लद्दाख में फेमस है सबसे, कोस है जो हमारा, जो कि वुलन मेड है अगेन, तो लोकली मेड है। तो उसके बाद स्केरक्स होता है, जो हमने कोस ड्रेस पहन रखा है उसको अपने जगह पे सही से रखने के लिए हम स्केरक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो भी हमारा लोकल मेड वुलन होता है, जो उसको अपने बेल्ट जैसे हम पैंट पहनते समय बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, सेम थिंग यहाँ पे होता है। कुंचे को अपने प्लेस में रखने के लिए हम स्केरक्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो हमने ये शोल्डर पे और रखा है उसको हम आरती बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर कब यूज़ होता है कि जब हम कोई डांस परफॉर्मेंस कर रहे हो, जैसे बकपा का ज़्यादातर क्या रहता है कि उनको डांस करना होता है जो ऐसे ओकेजन्स पे, तो उस समय पे हम आरती का इस्तेमाल करते हैं डांस के टाइम पे। तो यही होता है बकपा का जो हम ट्रेडिशन जो भी होता है। तो दोस्तों ये थे पदुम हुरिम के पहले दिन को लेकर कुछ अपडेट्स हमने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। और साथ साथ में आप लोगों को बताते चलूँ कि संस्कार की जो पदुम हुरिम है उसका दूसरे दिन जो है कल मनाया जाएगा। और कल का अपडेट जो है हम लेकर आप लोगों तक जल्द ही जुड़ेंगे। और साथ साथ में संस्कार की खबरों को लेकर आप लोगों तक जल्द ही हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और इसी के साथ साथ मेरे और मेरे टीम को दीजिए इजाज़त। JK 24/7 न्यूज़ संस्कार लद्दाख जुले।